नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 373, गाथा 145, पुण्य पाप अधिकार। तो यहाँ शुभाशुभ कर्म के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि जगत को लगता है कि शुभ कर्म भला है और अशुभ कर्म बुरा है। तो यहाँ विचार करते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चाविजाणः सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। है कर्म अशुभ कुशील अरु सुशील शुभ कर्म को किस रीत होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। यहाँ कहा कि अशुभ कर्म तो कुशील है और शुभ कर्म को सुशील कैसे कहें। जो संसार में दाखिल करे उसे सुशील कैसे कहें। इसलिए दोनों के दोनों ही कुशील हैं। तो इनमें अंतर जो दिखाई देता है जगत को, वो कारण है, स्वभाव, आश्रय और फल, उसके कारण अंतर नज़र आता था। लेकिन सिद्ध किया कि दोनों का कारण भी एक है। क्या कि एक में शुभ परिणाम, एक में अशुभ परिणाम, लेकिन ये दोनों ही परिणाम विकारी परिणाम है। अज्ञान रूप परिणाम यही इनका कारण है। इसलिए दोनों ही अज्ञान परिणाम रूप कारण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दोनों में भी अंतर नहीं है। दोनों का स्वभाव पुद्गलमय है। दोनों ही बंद मार्ग के आश्रय से होते हैं और दोनों के फल में पुद्गल का ही संयोग बनता है। इसलिए इन दोनों में अंतर नहीं है। देखो 375 नंबर पेज पे पंडित जयचंद जी का भावार्थ। तो शुभ और अशुभ में अंतर। कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति, अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता। क्या तीन बातें हुई। एक तो अरहंत आदि के प्रति भक्ति, जीवों के प्रति अनुकंपा और चित्त की उज्ज्वलता। इन शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। क्या कि कोई कर्म, ठीक है, और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक, अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। हेतु भेद माने कारण भेद हो जाने से, एक में शुभ परिणाम, एक में अशुभ परिणाम। इसलिए कर्म के दो भेद हो गए, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों में तथा चार घातिया कर्म, असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इन कर्म के परिणामों में भेद है, माने इनकी प्रकृतियों में भेद है। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से
कर्मों के शुभ और अशुभ दो भेद हैं, क्योंकि एक शुभ प्रकृति है, एक अशुभ प्रकृति है। किसी कर्म के फल का अनुभव सुख रूप और किसी का दुख रूप है। क्या कहा? किसी कर्म के फल का अनुभव सुख रूप, सुख रूप माने वो जो सांसारिक सुख है, ये संयोगों में जो सुख मानता है, और किसी कर्म के फल का अनुभव दुख रूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। ये पहला पक्ष खड़ा कर रहे हैं। माने ये संसारी अज्ञानी जगत को ऐसा लगता है कि पुण्य से तो मोक्ष होता है और पाप से बंध होता है। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, ऐसे चार प्रकार से कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है, ऐसा लोगों का पक्ष है, माने अज्ञानी जनों का। अब इस भेद पक्ष का निषेध करते हैं कि उनको नज़र आता है ना कि पुण्य और पाप में अंतर है, तो ये अंतर है, इस बात का निषेध करके सिद्ध करते हैं कि अंतर नहीं है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय है। समझ में? जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञान में, अज्ञान में इस अपेक्षा लेना क्योंकि राग भाव है ना ये, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, इसलिए कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है, इसलिए कर्म एक ही है। सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही हैं, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है। माने दोनों का अनुभव में भी क्या है, ये पुद्गल का ही तो अनुभव करता है। देह में अनुकूलता हुई, सामग्री की अनुकूलता हुई, उसमें अपनी अनुकूलता मानता है। इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है, इसलिए कर्म एक ही है। मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाम ही है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाममय ही है। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंध मार्ग ही है, अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके उसका निषेध किया है। माने जो शुभ अशुभ का भेद है, इस भेद का जो निषेध किया है वो इसको गौण करके निषेध किया है। कोई सर्वथा हमें ये नहीं कहना कि दोनों में अंतर है ही नहीं, कि हम गौण करके इस भेद को गौण करके निषेध किया है, क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है और यदि अभेद पक्ष से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं। अब इसी अर्थ को कहने वाला कलश कहते हैं हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम सदाप्य भेदान ही कर्म भेदा तद्बंध मार्गाश्रितमेकमिष्टम स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु। अरे पुण्य अरे पाप कर्म का हेतु एक है, आश्रय अनुभव और स्वभाव भी सदा एक है। अतः कर्म को एक मानना ही अभीष्ट है, भले बुरे का भेद जानना ठीक नहीं है। देखो, हेतु माने कारण, स्वभाव माने उसकी प्रकृति, अनुभव माने उसका फल, आश्रय माने किसके अवलंबन से होता है। इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है।
देखो अभी यहाँ जो पुण्य पाप की बात चल रही है वो कर्म की बात चल रही है, अभी जीव के परिणाम की बात नहीं कर रहे। अभी तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो पुण्य कर्म है और पाप कर्म है उन दोनों में जैसा तुम भेद मान रहे हो ऐसा सर्वथा भेद नहीं है। इसलिए समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बंध मार्ग के आश्रित हैं और बंध का कारण है सभी कर्म, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। जैसे अशुभ कर्म बंध का कारण है, उसी प्रकार शुभ कर्म भी बंध का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य है। अभी जो अपनी पीछे गाथा चली थी उसका अनुवाद अभी लेंगे, पहले पांडे राजमल जी का भी देखें। 102 नंबर कलश। देखो यहाँ कोई मतांतर रूप होकर आशंका करता है और कहता है कि कर्म भेद है, कोई कर्म शुभ है और कोई अशुभ है। किस कारण? हेतु भेद है, स्वभाव भेद है, अनुभव भेद है और आश्रय भिन्न है। इन चार भेदों के कारण कर्म भेद है। हेतु माने कारण। संक्लेश परिणाम से कौन सा कर्म बनेगा? शुभ या अशुभ? अशुभ कर्म बनता है। और विशुद्ध परिणाम से शुभ बंध होता है। स्वभाव भेद भी है, अशुभ कर्म प्रकृति भिन्न है। ठीक है, अशुभ कर्म संबंधी प्रकृति भिन्न है, पुद्गल कर्म वर्गणा भिन्न है। और शुभ कर्म संबंधी प्रकृति भिन्न है, पुद्गल कर्म की वर्गणा भी न्यारी है। अनुभव यानी कर्म का रस, सो भी रस भेद है। अशुभ कर्म के उदय में जीव नरकी होता है, एक का फल में नरक हो रहा है, अथवा त्रियंच होता है, अथवा हीन मनुष्य होता है, वहाँ अनिष्ट विषय संयोग रूप दुख को पाता है। अशुभ कर्म का स्वाद ऐसा है। शुभ कर्म के उदय में जीव देव होता है अथवा उत्तम मनुष्य होता है, वहाँ इष्ट विषय संयोग रूप सुख को पाता है। शुभ कर्म का स्वाद ऐसा है, इसलिए स्वाद भेद भी है। आश्रय अर्थात फल की निष्पत्ति ऐसा भी भेद है। अशुभ कर्म के उदय में हीन पर्याय होती है, शुभ कर्म के उदय में उत्तम पर्याय होती है, वहाँ धर्म की सामग्री मिलती है। माने इसके आश्रय से क्या मिलता है, उसके आश्रय से क्या मिलता है। माने अगर अशुभ कर्म का आश्रय लें तो हीन पर्याय होती है, अधिक संक्लेश होता है, संसार की परिपाटी होती है। शुभ कर्म के उदय में उत्तम पर्याय होती है, धर्म की सामग्री मिलती है। उस धर्म की सामग्री से जीव मोक्ष जाता है, इसलिए मोक्ष की परिपाटी शुभ कर्म है। ऐसा कोई मिथ्यावादी मानता है, उसके प्रति उत्तर ऐसा कि कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ, ऐसा भेद तो नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म बंध के कारण जो विशुद्ध परिणाम और संक्लेश परिणाम हैं, ऐसे दोनों परिणाम अशुद्ध हैं। भले ही वो शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन दोनों के दोनों अशुद्ध परिणाम हैं, इसलिए कारण भेद नहीं है, कारण एक है। शुभ कर्म अशुभ कर्म ऐसे दोनों कर्म पुद्गल पिंड हैं, इसलिए एक ही स्वभाव है, स्वभाव भेद नहीं। अनुभव यानी रस भी तो एक है। शुभ कर्म के उदय से जीव बंधा है, सुखी है। अशुभ कर्म के उदय से भी जीव बंधा है, दुखी है। विशेष तो कुछ नहीं। फल की निष्पत्ति वह भी एक है, विशेष कुछ नहीं। शुभ कर्म के उदय संसार, त्यों ही अशुभ कर्म के उदय में भी संसार, अंतर तो कुछ नहीं। इसलिए कोई कर्म भला कोई कर्म बुरा ऐसा तो नहीं है, सभी दुख रूप हैं। कर्म निस्संदेह बंध को करता है। गणधर देव ने ऐसा माना है। किस कारण? निश्चय से सब कर्म जाति आप भी बंध रूप है। भावार्थ, आप मुक्त स्वरूप होवे तो कदाचित मुक्ति को करे।
कर्म जाति आप स्वयं बंद पर्याय रूप पुद्गल पिंड बंदी है, सो मुक्ति कैसे करेगी। इससे कर्म सर्वथा बंद मार्ग है, माने कर्म स्वयं ही बंद रूप हैं। अब जो अपनी पीछे वाली गाथा चली थी उसकी टीका भी आएगी इसमें, पेज नंबर 376, समूह पीठी का अनुवाद। अब इसके बाद निश्चय से एक ही पुद्गल कर्म व्यवहार से पुण्य पाप रूप होकर प्रवेश करता है। इस गाथा से लेकर क्रम से 19 गाथा तक पुण्य और पाप का व्याख्यान करते हैं। यद्यपि पुण्य तथा पाप में व्यवहार से भेद है, फिर भी निश्चय से भेद नहीं है। इस व्याख्यान की मुख्यता से 6 गाथा कहेंगे। फिर अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म भावना के बिना किंतु आगम भाषा से वीतराग सम्यक्त्व बिना व्रत दान आदि पुण्य बंध के कारण ही है और वे मुक्ति के कारण नहीं है, और पुनः वे सम्यक्त्व सहित परंपरा से मुक्ति के कारण है। ऐसी मुख्यता से 4 गाथाएं हैं। फिर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से 9 गाथाएं। ऐसे पुण्य पाप अधिकार में समूह पीठिका है। आगे देखो, जिस प्रकार एक ब्राह्मणी के 2 पुत्र हुए, वहाँ एक उपनयन संस्कारवश ब्राह्मण हो गया, किंतु उपनयन संस्कार के अभाव में दूसरा शूद्र हो गया। देखो यहाँ उदाहरण अलग दिया इन्होंने, क्या देख रहे हैं आप, क्या अंतर है उदाहरण में। उपनयन संस्कार क्या होता है, जन्म के बाद जो उसके संस्कार किए जाते हैं उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। बच्चे को जैसे शिक्षा दीक्षा आदि के संस्कार करते हैं ना, जैन बनाते हैं जैसे 45 दिन बाद 46 दिन बाद, वहाँ उन्होंने कहा था कि शूद्रा से उत्पन्न हुए, लेकिन जैसे नाचार्य कह रहे हैं ब्राह्मणी के उत्पन्न हुए दोनों ही। देखा, जिस प्रकार एक ब्राह्मणी के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, अब जिसका संस्कार हो गया, जिसको जनेऊ पहना दिया, जिसका संस्कार कर दिया, वो तो ब्राह्मण हो गया, और जिसका उपनयन संस्कार रह गया वो शूद्र हो गया। उसी प्रकार निश्चय से एक ही पुद्गल कर्म जीव के शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से व्यवहार से 2 प्रकार का होता है। अब देखो, अशुभ कर्म कुत्सित या कुशील है, हे है। शुभ कर्म सुशील सुंदर है, उपादेय है। इस प्रकार किसी व्यवहारी जनों का पक्ष होकर निश्चय से अन्य पक्ष से वह बाधित है, कट जाता है। निश्चयवादी कहता है कि वो पुण्य कर्म सुशील कैसे, जो जीव को संसार में प्रवेश कराता है। हेतु, स्वभाव, अनुभव तथा बंध रूप आश्रयों का निश्चय से अभेद होने के कारण कर्म भेद नहीं है। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा है। व्यवहार वाला ये कहता था कि ये कर्म भला और ये बुरा, व्यवहार से भेद है ना, तो निश्चय से अन्य पक्ष से वह बाधित है। माने निश्चय न के पक्ष से अगर देखें तो उससे वो बात कट जाती है कि क्या, कि ये भला है और ये बुरा है, क्योंकि दोनों के दोनों ये जीव को संसार में ही रुलाते हैं। फिर का हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, इनमें अंतर ना होने से कर्म भेद नहीं है। हेतु शुभ अशुभ परिणाम हेतु हैं, और वह शुद्ध निश्चय से अशुद्धता की अपेक्षा एक ही द्रव्य का पुण्य पाप रूप पुद्गल द्रव्य स्वभाव है। क्या कह रहे हैं कि जो शुभ अशुभ परिणाम उनके कारण है ना, शुभ अशुभ कर्म के, और वह शुद्ध निश्चय से अशुद्धता की अपेक्षा, वो दोनों के दोनों परिणाम अशुद्ध हैं। एक ही द्रव्य का पुण्य पाप रूप पुद्गल द्रव्य स्वभाव है, माने वो है पुद्गल ही, चाहे वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। वह भी निश्चय से पुद्गल द्रव्य रूप से उनका एक ही फल है, जो सुख दुख के फलानुभव रूप है। वह सुख दुख अनुभव भी आत्मोत्पन्न निर्विकार सुखानंद की अपेक्षा एक ही है। माने अतीन्द्रिय आनंद के सामने देखें तो पुण्य के उदय में जो होने वाला सुख है और पाप के उदय में जो होने वाला दुख है, उन दोनों की जाति
अतीन्द्रिय आनंद की जाति से न्यारी है, वो एक रूप है। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय की भी सदा ही अभेदता होने से वो एक ही है। यद्यपि व्यवहार से भेद है, तथापि निश्चय से शुभ अशुभ कर्म भेद नहीं है। इस प्रकार व्यवहारवादी का पक्ष बाधित ही है। अब आगे जो कहेंगे ना कि दोनों के दोनों बंध के कारण है, वो चर्चा कर लेंगे। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालो, पंडित जी से समझते हैं। ये जो हमने पढ़ा कि भैया अंतर है कि नहीं है, पेज नंबर निकालो आप 200, जहाँ निश्चय भाषी का प्रकरण है उसके आसपास ही है। पेज नंबर 205। चर्चा तो निश्चय भाषी की चल रही थी, क्योंकि वो कहता है तपश्चरण वपश्चरण में कुछ नहीं रखा, सम्यक दृष्टि के तो अपने आप ही निर्जरा होती है, उसे तपस्या क्या करनी। ठीक है ना, जितने भी पुण्य भाव रूप व्रत तप थे उसका वो निषेध करता है, तो उसको समझा रहे हैं। तो जब उसको समझा रहे हैं तो कुछ बात हमारे भी समझ की आ जाएगी इस प्रकरण के हिसाब से। पेज नंबर 205, 7वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सबसे ऊपर मिल गया। तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे मानता है। ये जो पूजा पाठ आदि कार्य हैं, इनसे शुभ कर्मों का आश्रव होगा और मुझे कर्म को करना नहीं है, इसलिए पूजा पाठ हे है, नहीं करनी। क्यों? अगर पूजा पाठ की तो कर्म बंध जाएगा, शुभ कर्म बंध जाएगा, और क्योंकि शुभ कर्म भी हे है इसलिए पूजा पाठ नहीं करना। तो पंडित जी कहते हैं सो यह सत्य ही है, बात तो सच है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है, और विषय कषाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो अपना बुराई। पूरा रहस्य बता दिया उन्होंने 2 लाइन में, है। देखो पंडित जी की स्टाइल, वो किसी की बात को काटते नहीं हैं कि जो तू कह रहा है बात सो सत्य ही है ना। ये मनोविज्ञान भी है, सामने वाले को अगर अपनी बात सुनानी है, समझानी है, तो पहले उसकी सुननी पड़ेगी। लेकिन हम सामने वाले की अगर सुनने तैयार नहीं हैं, देखो ये कहते हैं कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। अगर आप सामने वाले की सुन नहीं सकते तो आप अपनी उसे सुना भी नहीं पाओगे। समझ में आया? माने टीचर अगर बच्चे की प्रॉब्लम ही ना सुने तो उसका समाधान कैसे कर पाएगा। देखो फिर से बड़ी अच्छी सुंदर लाइन है। तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे मानता है कि पूजा करूँगा तो पुण्य का बंध लग जाएगा, इसलिए पूजा। सो यह सत्य ही है, बात तो 16 आने सच्ची है कि पूजा पाठ के भाव जो हैं वो शुभाश्रव का कारण है, और वो है शुभाश्रव, बात तो सत्य है। परंतु अगर इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला ही है। माने तूने शुभ को तो छोड़ा, शुभ को छोड़कर शुद्ध रूप होए तब तो भला ही है, और शुभ को छोड़कर विषय कषाय रूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। माने वहाँ तो इसको लग रहा है कि बंद हो जाएगा, लेकिन विषय कषाय में जो प्रवर्तता है वहाँ उसको नहीं लगता कि बंद जाऊँगा। फिर देखो, शुभोपयोग से स्वर्ग आदि हो, क्या कि जो शुभोपयोग हुआ ना जीव को, उसके फल में स्वर्ग आदि हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से, क्योंकि जो जीव शुभोपयोगी होता है वो सदनिमित्तों में रहेगा, देव गुरु शास्त्र के निमित्तों में। वैसे ही उसको ज्ञानियों का समागम करेगा तो भीतर में भले अभिप्राय से, वासना माने
वासना का सब जगह अर्थ नेगेटिव नहीं होता। वासना कहते हैं अभिप्राय को। तो भली वासना से, अब आपका प्रश्न होगा हमने तो सुना वासना तो हमेशा बुरी होती है। ठीक है, वासना का मतलब है वैसा अभिप्राय। अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाएं। कैसे घट जाएं? कि वो जो अच्छा परिणाम है ना इसका अभिप्राय कि वीतरागता पूज्य है, वीतरागता धन्य है, भगवान ही सच्चे सुखी हैं, ऐसा ये जो ये है तो शुभ भाव। लेकिन इस शुभ भाव में वासना भली है, निमित्त अच्छे हैं, उसके कारण कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाएं तो सम्यक्त्वादि की भी प्राप्ति हो जाए। क्या कह रहे हो? दोबारा से सोच के बोलो। माने आप ये कहना चाह रहे हो कि शुभोपयोग से सम्यक दर्शन हो जाए? कि हम तो मुमुक्षु हैं, हम तो पैदा होते इसी गर्भ में सीख के आए हैं क्या कि 3 काल में धरती पलट जाए, लेकिन पुण्य से धर्म नहीं हो सकता। तो तूने कहा सो सत्य, परंतु यह समझने की बात क्या है, पंडित जी लॉजिक समझा रहे हैं पूरा कि शुभोपयोग से क्या होता है कि जो भली वासना है इसको अच्छे निमित्त हैं, उनके कारण परिणामों में कुछ ऐसा विशेषता होती है कि कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाते हैं। मैंने मोह मंद पड़ा और उसी समय जीव ने तत्व विचार किया तो वो कट गया, वो जाला हट गया और सम्यक्त्वादि हो जाए। और अशुभोपयोग से नरक निगोदादि हो अथवा बुरी वासना से या बुरे निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग बढ़ जाएं तो सम्यक्त्वादि महादुर्लभ हो जाए। देखो स्ट्रेट बात लिखी है, घुमा फिरा के क्या बोलूं कि जो शुभोपयोगी जीव है समझना, उसको सम्यक्त होना सरल है या अशुभोपयोगी जीव को सम्यक्त होना सरल है? ये आप कैसे कह रहे हो? ये पंडित जी कह रहे हैं। समझने की बात है, कोई पक्षपात की बात नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है ना। शुभोपयोग वाले के कषाय मंद होती है और मंद कषाय वाले को अवसर है, निमित्त है, वहाँ इसने थोड़ा विचार किया तो कर्म तड़तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियाँ। और जिसके अशुभोपयोग की तीव्रता है उसके कर्म के स्थिति अनुभाग और कैड़े हो जाएं और ये सम्यक्त्व आदि महादुर्लभ हो जाए, क्योंकि इसको विचार करने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसको कसाई की ऐसी भयंकर तीव्रता है। तो इस अपेक्षा वो कहना चाहते हैं कि शुभोपयोग से कुछ भला होने का चांस है बनिस्बत अशुभोपयोग के, तथा शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से कषाय तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु तो ना खाना और विष खा लेना। सो यह अज्ञानता है। क्या कह रहे हैं? माने वो शुभ भाव को कह रहे हैं कड़वी वस्तु और अशुभ भाव को कह रहे हैं जहर। अब कल कहा था ना कि खाना तो पड़ेगा। अब क्या खाओगे? कि कड़वी चीज़ खा लेंगे, नीम खा लेंगे, लेकिन नीला थोथा नहीं खाएंगे। समझ में आया? तो शुभोपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभोपयोग होने से तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु तो ना खाना और विष खाना। सो ये अज्ञानता है। माने कोई स्व स्त्री का तो त्याग करे और पर स्त्री का ग्रहण करे। समझ में आया? तो क्या है? महापापी है। फिर वह कहता है शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है। देखो उसके पास पूरा लॉजिक है निश्चयाभासी के पास कि क्या फर्क पड़ गया, शुभ अशुभ है तो समान ही। इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य, हम ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य की मूल गाथा है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे
मदमोह से आचल, कल भी सुनाई थी। पाप तत्व को पाप तो कहता सब जन लोए, और पुण्य तत्व भी पाप है कहता विरला कोई। तो कहेगा कि मैं तो विरला हूँ, तो दोनों समान कहे, हो गया सो हो गया। पुण्य होए चाहे पाप होए, जब दोनों समान है तो फिर क्या घबराना। इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। अब उसको समाधान देते हैं कि यानी वो जिनवाणी के वचनों को ठीक से नहीं समझा, वो तो उसको समझा रहे हैं। जो जीव शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं, माने आत्म स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ नहीं करते, शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ नहीं करते, एक शुभोपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्धोपयोग को नहीं पहचानते, उन्हें शुभ अशुभ दोनों को अशुद्धता की अपेक्षा और बंध कारण की अपेक्षा समान बतलाया है। दो बातें दी, किस अपेक्षा समान है दोनों? अशुद्धता की अपेक्षा और बंध कारण की अपेक्षा। सर्वथा तो समान नहीं, अंतर तो है दोनों में, लेकिन दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही अशुद्ध भाव हैं, इस अपेक्षा उनको समान कहा है। वो तो सर्वथा ही समान बैठा ना, सर्वथा समान मान लिया उसने कि भैया टीवी देखो चाहे विधान करो, एक ही बात है, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि दोनों समान हैं। समझो, भक्ष खाओ चाहे अभक्ष खाओ, उपवास करो चाहे खाओ पियो ऐश करो, दोनों में अंतर नहीं है। गाथा भी है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है। तो समझा रहे भैया वो जो समान कहा है वहाँ, वो दोनों बंध के कारण है, इस अपेक्षा कहा है, लेकिन एक हल्के बंध का कारण है और एक महातीव्र बंध का कारण है, वो तो अंतर है ही। तथा शुभ अशुभ का आपस में विचार करें तो शुभ भावों में कषाय मंद होती है, इसलिए बंध हीन होता है, हल्का बंध होता है। तीव्र कषाय हो तो तीव्र बंध हो, मंद कषाय हो तो मंद बंध हो। तो बंध ज़्यादा करना है कि कम करना है? कम करना चाहिए। अशुभ भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर, माने इस अपेक्षा विचार करने पर सिद्धांत में अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला भी कहा जाता है। दोनों को समान कहा, अशुद्धता की अपेक्षा और बंध की अपेक्षा, और दोनों में जो अंतर है वो अंतर भी है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। देखो, किसी ने जाके टेस्ट कराया लाल पैथ में और रिपोर्ट आ गई कैंसर की, काहे की? कैंसर की रिपोर्ट। बड़ा घबरा गया, हैरान हो गया एकदम। ठीक है, अब घर वालों ने कहा नहीं नहीं, दोबारा टेस्टिंग कराएंगे कहीं और। अब दोबारा टेस्टिंग कराई, ठीक है, और फिर उसमें तो कैंसर नहीं आया। फिर हमने लाल पैथ की छानबीन कराई, तो फिर उन्होंने कहा भाई मनोज नाम के तो दो थे, उम्र भी समान थी, लेकिन पिताजी का नाम अलग अलग था तो गड़बड़ हो गई। तो भैया क्या निकला कि कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि निमोनिया है। तो हमने कहा बल्ले बल्ले, खुश हो गए ना। क्यों? कि निमोनिया है इसलिए। समझ में आया? अब कह क्या रहे हैं आप? देखो खुश हो जाओगे, होगे कि नहीं होंगे खुश? तो उसने कहा भाई बहुत सीवियर निमोनिया है। कितने ही हो, कैंसर नहीं है। तो कैंसर की अपेक्षा निमोनिया होने पर भी उसे भला कह रहा है, मान रहा है, तो क्या आप उसको निमोनिया मिटाने का उपाय नहीं करेगा? क्यों? है तो बुराई, वो तो हम उसको कैंसर के मुकाबले भला कह रहे थे।
लेकिन अगर स्वास्थ्य की अपेक्षा देखें तो दोनों ही रोग हैं, कि जुकाम भी हो जाए और कैंसर हो जाए, क्या अंतर है? दोनों ही बीमारी हैं। क्या अंतर नहीं है तो फिर इससे तो कैंसर ले ले, कि नहीं, दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो अंतर जैसे है वैसा अंतर समझना। लेकिन अगर स्वास्थ्य की अपेक्षा देखें तो जैसे कैंसर एक रोग है, उसी प्रकार जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, ये भी रोग है। दोनों रोग हैं, इस अपेक्षा समान कहा। लेकिन एक तो मरण का कारण है, दूसरा तो मरण का कारण नहीं है, इस अपेक्षा अंतर भी है। बात समझ में आ गई? देखो, आचार्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और रही जो थी वो पंडित टोडरमल जी ने ऐसा खुलासा कर दिया उसका। बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं, इसलिए शुद्धोपयोग ना हो तब अशुभ से छूटकर शुभ में प्रवर्तना योग्य है, शुभ को छोड़कर अशुभ में प्रवर्तना योग्य नहीं है। अब फिर वो कहता है निश्चयाभासी कि कामादिक या क्षुधा आदिक मिटाने की अशुभ रूप प्रवृत्ति तो हुए बिना रहती नहीं। मैंने खाने पीने की जो इच्छा है वो हुए बिना रहती नहीं, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करनी पड़ती है, कि स्वाध्याय करूं, कि पूजा करूं, कि उपवास करूं, कि सामायिक करूं, कि तत्व विचार करूं, इसमें इच्छा करके करनी पड़ती है? इसके लिए तो आपको सुबह उठ के 4 बार सोचना पड़ता है कि कितने बज गए, 8 बजे जाना है, जाऊं नहीं जाऊं प्रक्षाल में, ज़बरदस्ती मन को मनाना पड़ता है। लेकिन खाने में, पीने में, सांसारिक विषय कषाय के कार्यों में हैं, वहाँ इच्छा नहीं करनी पड़ती स्पेशल, वो तो सहज में चलती है। और ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं। वो क्या ज़बरदस्त तर्क है क्या, कि ज्ञानी तो इच्छा को बुरा मानता है। तो जो भूख लगी, खाने का भाव आया, उसमें कोई इच्छा करके थोड़ी ना किया। सोने का भाव आया, कोई इच्छा करके थोड़ी ना किया। सोने का भाव आ गया, सो गया ज्ञानी। खाने का भाव आया, खा गया। पीने का भाव आया, पी गया। इसमें इच्छा तो नहीं करनी पड़ रही ना। लेकिन वो उसको बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आप अगर सोचो कि मैं शिखर जी जाऊँ दर्शन करने, अब उठ के स्वाध्याय में जाऊँ, अब मैं सामायिक कर लूँ, अब मैं पूजा कर लूँ, इसमें तो प्रवृत्ति करके इच्छा करनी पड़ती है, और ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं। इसलिए हम तो जैसे भाव होते हैं वैसे प्रवर्तते हैं, मस्त रहते हैं, बस ज्ञायक रहते हैं। समझ में आया? इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत इच्छा करनी पड़ेगी आपको। अब 10 दिन आ रहे हैं, 10 लक्षण आ रहे हैं, अब लोग प्लान बनाते हैं कि मैं 1 टाइम खाऊंगा कि 2 टाइम खाऊंगा, अब मैं इस हरि का त्याग करूंगा, मैं 1 दिन का तो उपवास करूंगा, मैं पूजा में सुबह जरूर आऊँगा, फिर मैं स्वाध्याय सुनूंगा। अरे इतनी इच्छा क्यों कर रहे हो? जो होगा हो जाएगा। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं। तो भैया सर्वथा ऐसा एकांत नहीं पकड़ना। भूमि का प्रमाण बिजनेस की प्लानिंग करता है कि नहीं करता है? आज क्या सब्जी बनेगी 4 दिन पहले से ही सोचता है। शादी में कौन से कपड़े पहन के जाऊंगा, समझ में आया? उसकी इच्छा नहीं होती क्या उसको? लेकिन यहाँ कहता है कि ज्ञानी को इच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि खाने पीने की इच्छा तो सहज हो रही है, उसमें इच्छा नहीं करनी पड़ती, और शुभ प्रवृत्ति के लिए इच्छा करनी पड़ती है। ज्ञानी को इच्छा चाहिए नहीं, इसलिए शुभ का उद्यम नहीं करना। और देखो पंडित जी ने कितना गहरा गहरा चोर पकड़ा है। उत्तर, शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, और क्षुधा आदिक में संक्लेश थोड़ा होता है। माने भूख तो लगेगी, लेकिन अगर आप पूजा करने आ गए तो 12 बजे तक भी पता नहीं पड़ता आप, और घर में बैठे हो तो 9 बजे ही नाश्ता चाहिए। क्यों?
क्योंकि आप जब यहाँ शुभोपयोग में लगे तो स्वयं वो क्षुधा आदि भी ज़्यादा नहीं सताती, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा अपने आप मंद पड़ जाती है, तो कष्ट भी कम होता है? नहीं तो रोज़ डेली आदमी 9 बजे खाना खाने वाला हो, लेकिन विधान में 12 बजे तक भी उसे भूख नहीं लगती। तो कह रहे हैं कि शुभ प्रवृत्ति में उपयोग लगने से तथा उसके निमित्त से विरागता बढ़ने से कामादिक हीन होते हैं, क्षुधादिक में भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना, कह रहे पंडित जी तत्व का अभ्यास करें कि शुभोपयोग का अभ्यास करें, बताओ है? कि भैया एक ही बात है, जो आप तत्व का विचार कर रहे हो, जो आप देव शास्त्र गुरु का समागम कर रहे हो कि ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये स्वरूप मेरा है, यही तो शुभोपयोग है। तो बुद्धिपूर्वक ऐसा तत्व विचार करना, इसको कह रहे हैं कि इसलिए शुभोपयोग का अभ्यास करना। उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षुधादिक पीड़ित करते हैं तो उनके अर्थ जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना, परंतु शुभोपयोग को छोड़कर निशंक पाप रूप प्रवर्तन करना योग्य नहीं। और तू कहता है ज्ञानी के इच्छा नहीं है, क्या कि ज्ञानी के इच्छा नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करने से होता है, तो भैया कर ले, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इच्छा क्यों? सो जिस प्रकार कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता है, देखो माने गुर्दे कितने होते हैं अपने पास? 2। किडनी बोलते हैं ना उसको, कि एक किडनी में कैंसर हो जाए तो क्या कहोगे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब इसे ही निकाल दो काट के फटाक। तो क्या आप अपनी किडनी निकलवाना चाहते हो कि नहीं? लेकिन कैंसर फैल ना जाए इसलिए वो किडनी भी निकलवा देते। तो उसी प्रकार जैसे कोई पुरुष किंचित मात्र भी अपना धन देना नहीं चाहता, परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। समझ में आया? तो ट्रैफिक पुलिस वाला 10,000 रुपये का चालान काटेगा तो ये बुद्धिपूर्वक लो भाई साहब 500 रुपये रिश्वत, कि नहीं नहीं भाई साहब रिश्वत नहीं, बच्चों की मिठाई के लिए है। समझ में आया? कि तू तो बड़ा दिलदार हो गया, 500 रुपये मिठाई के दे रहा है, वो भी पुलिस वाले को जो तुझे परेशान कर रहा है। कि नहीं, देना नहीं चाहता, कि वो बहुत धन जाता दिखाई दे रहा है? तो अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। माने इनकम टैक्स की रेड हो गई कि लो 5 करोड़ रुपए का नोटिस चिपका गए, तो आप कहते हो भाई साहब 5 करोड़ का नोटिस मत लगाओ, जो 50 लाख है सारे तुम ले जाओ, कलेश ही खत्म। तो देना चाहता है क्या? वो ना ले तो हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाता है कि 10-20 लाख और करवा दूंगा, ये तो रख लो। क्यों? जहाँ बहुत धन जाता, देखो उस चीज़ के अभ्यासी हैं, तो पंडित जी ने भी उदाहरण ऐसे ऐसे दिए हैं कि जिसको तुरंत समझ में आए हैं। देखो हमें एक्सपीरियंस है ट्रैफिक पुलिस का। अब कोई सेठ हो, बड़ा काम हो, धंधा हो, तो उसको उसका भी होगा कि इनकम टैक्स की रेट। गरीब आदमी पे क्या करेगा इनकम टैक्स रेट करके? जिसकी इनकम होगी उसी पे तो इनकम टैक्स लगेगा। परंतु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छा से थोड़ा धन देने का उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किंचित मात्र भी कषाय रूप कार्य को नहीं करना चाहता, जैसे वो जरा भी धन का नुकसान नहीं चाहता, तो उसी प्रकार ज्ञानी भी जरा सा भी कषाय रूप कार्य नहीं चाहता, न तो तीव्र और न मंद। परंतु जहाँ बहुत कषाय रूप, बहुत कषाय माने तीव्र कषाय, अशुभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा करके अल्प कषाय रूप
शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। जैसे अभी 1 घंटा आप निकल के आ गए घर से, अब उससे क्या हो गया कि घर में टीवी से बच गए, आलतू फालतू की बातों से बच गए, टेलीफोन से बच गए, ठीक है ना। विषय कैसा है कि कोई भी जो कार्य थे उनसे बच गए कि नहीं बच गए, और अगर यहाँ नहीं आए होते तो गारंटी से या तो सो गए होते, या टीवी चला रहे होते, या फ़ोन पे बतिया रहे होते, क्या कर रहे होते, पाप का ही कार्य करते हैं ना, तीव्र कषाय का, या प्लानिंग कर रहे होते कि कल कैसे लूटेंगे, कल किसका बुद्धू बनाना है। समझ में आया? तो अब जब शुभ में आ गया तो उन सब अशुभ से बच गया। और यहाँ जो 1 घंटे आके इसने डोज ली, वो भी 2, 4, 6 घंटे अपना असर दिखा के रखती है, फिर इतना उसका असर हल्का पड़ता है, फिर सुबह यहाँ आ जाते हैं। परंतु जहाँ बहुत कषाय रूप अशुभ कार्य होता जाने, वहाँ इच्छा करके, क्या करके, कि तू ये चिंता मत कर के इच्छा करनी पड़ेगी, कि तू कर, कोटि काम को छोड़ के भविजन जिन मंदिर को जइयो। फिर ऐसे ऐसे है कि मैंने इतने काम को छोड़ के मंदिर जा, फिर इतने काम को छोड़ के पूजा कर, फिर इतने काम को छोड़ के स्वाध्याय कर, फिर इतने काम को छोड़ के तत्व का विचार कर। तो वहाँ इच्छा करके अल्प कषाय रूप शुभ कार्य करने का उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध हुई कि जहाँ शुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो शुभ कार्य का निषेध ही है, और जहाँ अशुभ उपयोग होता जाने वहाँ शुभ का उपाय करके अंगीकार करना योग्य है। इस प्रकार अनेक व्यवहार कार्यों का उत्थापन करके जो स्वच्छंदपने को स्थापित करता है उसका निषेध किया। बाकी चर्चा कल इसकी और लेंगे। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर